हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, रोज की भांति सबसे पहले एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बड़ा ही खास सेशन है। क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग वर्ष 2023 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स का ऑलरेडी 2 वीडियो कवर करा दिया था। जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने कवर कराया हुआ है। और आज तीसरा वीडियो में जो बचे हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से मैं एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे ताकि हम लोग सेशन अब स्टार्ट करें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग जो आपका एग्ज़ाम डेट है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। लाइव चैट में आंसर कमेंट करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है। और जो भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। और देखिए 100 से अधिक वीडियोज़ को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिविजन हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागपुर, महाराष्ट्र में। देखिए राष्ट्र संत तुकडोजी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ठीक है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। क्लियर है। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है कि गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, देखिए गोवा में है यह मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम किसके नाम पर किया गया है। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए और कोशिश कीजिएगा आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से सेशन को कवर कर लें। चलिए सभी लोग बताइए कि गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। ये मनोहर पर्रिकर जी जो थे, ये पूर्व रक्षा मंत्री हैं और ये गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, इनको सत सत नमन करता हूं मैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देख सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया हुआ है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है। इसी तरह से करंट अफेयर्स का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, तो दोनों वीडियो को मिस मत करिएगा। इसको देखने के बाद आप वीडियो 1 और वीडियो 2 जरूर देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बिहार पुलिस करंट अफेयर्स सक्सेस केंद्रा, आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो। चलिए बताइएगा ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। अच्छा, विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। सभी लोग एक बार नाम कमेंट करिएगा। अजय बंगा हैं। कौन है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, अजय बंगा हैं, अजय बंगा हैं। अच्छा, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है ना, याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर। चलिए चौथा प्रश्न पढ़िएगा और सभी लोग प्लीज़ एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, सिर्फ एक आपसे लाइक मांगता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए चौथा प्रश्न है कि राइट टू साइट विजन, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। देखिए इसका उद्देश्य
3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को जिंदगी में रोशनी प्रदान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन, जिसको कि हम लोग SCO बोलते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है वर्ष 2023 में? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले SCO की, संघाई सहयोग संगठन की, तो देखिए इसका फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो अभी नवीनतम इसमें ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है। ठीक है, टोटल 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो चाइना, अपना प्यारा भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहले संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन 1 आयोजित किया गया है? साइक्लोन 1 ये पहला जो है प्रशिक्षण अभ्यास है, यह किस देश के साथ किया गया है? चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये किसके साथ किया गया है, सभी लोग आंसर कमेंट करते रहिए। जिनको आता है वो तो कमेंट कर ही रहे हैं, जिनको नहीं आता है वो लोग भी कमेंट करिए। इससे क्या होगा, देखिए गलती करके सीखने पर जो बातें आप सीखते हैं ना वो लंबे समय तक याद रहती है। राइट आंसर इसका मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। अच्छा, जापान के साथ जो है भारत धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन ये सब अभ्यास करता है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, नाम याद रखिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। अच्छा प्रश्न है कि संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगाइए। VVI क्वेश्चन है या बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो यह संस्थान ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और मिजोरम का लंगलई फायर स्टेशन है। तो करेक्ट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है, नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? चलिए आंसर कमेंट करिए, कितनी अनुमानित की गई है वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका 6.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट एलोरा अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो स्थानीय भाषाओं के डिजिटल दुनिया में बढ़ावा के लिए, प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, और यह प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट एलोरा, यह किस जो संस्था है, कौन सी कंपनी है जिसने इसको प्रारंभ किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। और देखिए इसके तहत यानी कि प्रोजेक्ट एलोरा के तहत प्रारंभिक रूप से शोधकर्ताओं के द्वारा मुंडेरी भाषा, कौन सी भाषा? मुंडेरी भाषा, याद रखिएगा। इसके तहत प्रारंभिक रूप से शोधकर्ताओं द्वारा मुंडेरी भाषा के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुंडा जनजाति, ठीक है, ये जो मुंडा जनजाति हैं उसी के द्वारा यह मुंडेरी भाषा बोली जाती है। तो ये भी एक प्रश्न आपका कवर हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए साथ साथ। चलिए 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? बताइए संगीतकार कौन बने हैं, बनाइए। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स यह कौन बन गए हैं? यह रिकी केज बन गए हैं। एल्बम डिवाइन टाइड्स, यहाँ में लिखता है, इनकी एल्बम है डिवाइन टाइड्स। ठीक है, इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता और ये ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार बन गए हैं। तो रिकी केज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? चलिए बताइएगा कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। जितने भी वीडियोस मैंने कराए हुए हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा।
चलिए बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा विश्वविद्यालय है? तो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं जानता हूँ जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। चलिए, और ये सब प्रश्न आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, अब समय केवल रिवीजन का है। चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका दुबई हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? जल जन अभियान जो अभियान है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए राजस्थान के सिरोही जिले के, राजस्थान के सिरोही, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड में, ठीक है, आबू रोड में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान से जो है जल जन अभियान का शुभारंभ किया इन्होंने। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान आप याद रखिएगा, और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान भी साथ साथ याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि उत्तर भारत का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अच्छा, अगर हम बात करें कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो यह तारापुर में है। तारापुर में स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है, हरियाणा के गोरखपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आंसर सही होगा, गोरखपुर हरियाणा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं, गोरखपुर हरियाणा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आयोजन आंसर कमेंट कर दीजिए। विनर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें विनर जो टीम रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर रहा था। और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और एशिया कप 2023 का विजेता अपना प्यारा भारत है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, श्रीलंका को फाइनल में हराया था। चलिए यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे, यहाँ किसे बना लीजिए, किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? अच्छा, यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बॉलीवुड के स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना को, ठीक है, आयुष्मान खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार पुलिस करंट अफेयर्स के लिए ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी ये नया ही इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। चलिए बताइएगा, तो ये कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और राजधानी को जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंडोनेशिया से राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर, और इसका नाम होगा नुसंतरा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा नुसंतरा, ठीक है, याद रखिएगा, नुसंतारा। क्लियर। तो ये बोर्नियो द्वीप भी याद रखेंगे और नुसंतारा भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग, ये प्योर हिंदी में लिख दिया हूँ मैंने, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑस्कर पुरस्कार 2023 की अगर हम पहले बात करते हैं तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मिशेल योह को दिया गया है, ये याद रखिएगा। और ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार जो है यह दिया गया है नाटू नाटू को, ठीक है, RRR फिल्म की सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। अब देखिए ये जो सुंदरजा आम है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह सुंदरजा आम और पुरैना की, यहाँ मैं लिखता हूँ, और पुरैना, ठीक है, पुरैना की गजक, पुरैना की गजक, याद रखिएगा, सुंदरजा आम और पुरैना की गजक, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की प्रोडक्ट है, तो ये मध्य प्रदेश की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का एक चावल है, ठीक है, इसका नाम है नागरी दुबराज, ठीक है, नागरी दुबराज, यह चावल है छत्तीसगढ़ का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और बिहार का मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। उस कौन सा रॉकेट है यह सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाने वाला विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, इसका नाम क्या है, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, रिलेटिविटी स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, रिलेटिविटी स्पेस एजेंसी ने। और फ्रेंड्स इसका नाम जो है टेरान 1 है, तो यहाँ पर दिखा टेरान 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विश्व की सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाली पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, करेक्ट आंसर बताइए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लीजिए इस पर, और बताइए कौन सा शहर है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल होने वाला भारतीय शहर, तो ये मुंबई है। कौन है फ्रेंड्स, मुंबई है। और हैदराबाद को भी इसमें शामिल किया जा चुका है, इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिशन आर्टेमिस 2 अगर पूछा जाएगी, मिशन आर्टेमिस 2 जो है यह किससे संबंधित है, तो चंद्रमा से संबंधित है। किस देश का यह मिशन है, तो अमेरिका का मिशन है, ठीक है, नासा का है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी। चंद्रमा पर अब तक केवल पुरुष गए हैं। पहला यात्री जिसने कदम रखा था चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, आपको याद भी होगा। महिलाएं अब तक नहीं गई हैं, तो इसीलिए मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी, कौन होंगी, तो राइट आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्रिस्टीना कोच होगी। कौन होगी, क्रिस्टीना कोच होगी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 24 नंबर कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह कौन है, तो यह न्यूजीलैंड की किम कॉटन है, न्यूजीलैंड की किम कॉटन। इन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के खिलाफ जो है इन्होंने एम्पायरिंग किया था T20 में। अच्छा, वनडे में अगर पूछा जाएगा तो क्लेयर पोलोसॉक है वनडे में, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्लेयर पोलोसॉक, क्लियर। चलिए उसके बाद 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये कीनिया ने किया है। किस देश ने किया है, कीनिया ने जो है अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किस स्पेस एजेंसी ने किया है, तो स्पेस एक्स ने किया है। किसने किया है, तो स्पेस एक्स ने किया है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार तो ये किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है सोनम वांगचुक को। किसको दिया गया है, सोनम वांगचुक को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न कर लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। वाशिंगटन घोषणा पत्र पर अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफेंस से संबंधित प्रश्न है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये दक्षिण कोरिया के साथ किया है और इस समझौते के अनुसार दक्षिण कोरिया अपने स्वयं के परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेगा और अगर उत्तर कोरिया के साथ संघर्ष होता है तो इस स्थिति में अमेरिका परमाणु हथियारों के उपयोग में सहायता करेगा दक्षिण कोरिया की, क्लियर। तो यह आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2023 की थीम क्या है।
सबसे पहले तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया कब जाता है, जरा आप कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप डेट लिख करके बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया कब जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2023 की थीम जो है ये क्या है, तो एक्सेलरेटिंग द चेंज, इतना ही आप याद रखिएगा। वैसे मैं पूरा बता देता हूँ, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो आपको इतना ही याद रखना है, एक्सेलरेटिंग द चेंज, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये याद आ गया होगा आपको, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की यह थीम है। क्लियर, साथ साथ आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन है अभी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा स्थापना इसके 1948 में की गई थी। क्लियर, और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती हैं। AK मोहंती राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डियोर से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, एक मानद पाल्मे डियोर होता है और एक फिल्म को दिया जाता है पाल्म डियोर पुरस्कार। तो जिस फिल्म को पाल्म डियोर दिया गया है उस फिल्म का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये कौन सी फिल्म जो है जिसको पाल्म डियोर पुरस्कार दिया गया है, तो यह आपका कौन, तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, ठीक है, याद रखिएगा। और मानद यह पुरस्कार जो है पाल्मे डियोर का क्या दिया गया, माइकल डगलस को। क्लियर, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। चलने का अधिकार बताइएगा, राइट टू वॉक, ठीक है, राइट टू वॉक, यह अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो फ्रेंड्स, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य जो बन गया है ये पंजाब बन गया है, राइट टू वॉक, चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। अच्छा, अभी इसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको प्रीवियस करंट अफेयर में कराया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में लिटिल इंडिया गेटवे का निर्माण आधारशिला रखा है, बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यह हैरिस पार्क है और उसी का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी, खैबर मिसाइल की। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो याद रखिएगा यह देश जो है यह ईरान है। खैबर मिसाइल का परीक्षण ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा। कर्नाटक इलेक्शन काफ़ी चर्चा में था, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये सिद्धारमैया बने हैं, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया। डेट सहित आपको ये प्रश्न याद रखना है। देखिए, नया जो संसद भवन है उसके वास्तुकार का नाम मैंने आपको बताया था, जरा एक बार नाम उनका कमेंट करिए। तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, जल्दी से एक बार सभी लोग उनका नाम कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप नाम कमेंट करिए। तो कौन है, तो बिमल पटेल हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और नए संसद भवन के निर्माण का जिम्मा किस कंपनी ने लिया था, तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन जो है ये किया था 28 मई 2023 को, ठीक है, 28 मई 2023 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग तिथि क्या है, कब लॉन्च किया गया था, किस तारीख को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। देखिए, चंद्रयान 3 को LVM-3 व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम इसका प्रज्ञान है। और इसके लैंडर का नाम क्या है, तो विक्रम है, दोनों याद रखिएगा। इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद 37 नंबर प्रश्न हमारा कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये पहला भारतीय राज्य जो है फ्रेंड्स, यह तेलंगाना है। कौन सा राज्य बना है? यह तेलंगाना बन गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45वीं यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 45वीं यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? कौन है? इनका नाम कमेंट करिए, बताइए। रामचंद्र गुहा, अरुंधति रॉय, सतीश चंद्र या फिर अमिताभ घोष? चलिए आंसर कमेंट करिए, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय को 45वीं यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, उनकी निबंध आज़ादी के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। आज़ादी, याद रखिएगा, आज़ादी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अच्छा, पद्म पुरस्कार इस वर्ष टोटल 106 लोगों को दिया गया था, ये याद रखिएगा। जिसमें से यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण की बात की जा रही है, तो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। इनको जोड़ दीजिए, 9 छक 15, 1 16 का 6, हासिल 1, 9 1 10, 106 टोटल याद रखना है। बिहार से 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। बिहार से कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया। याद रखिए, उनका नाम आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है यह किस वाद्य यंत्र से है? तो ये प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, एक बालकृष्ण दोषी हैं, बालकृष्ण दोषी को भी जो है, बालकृष्ण दोषी को भी यह पुरस्कार जो है पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया गया है। बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किसको सम्मानित किया है बताइए। अब यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न आपको कवर करवा रहा हूँ। ये तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गया, तो ये पहले जान लीजिए सूर्य कुमार यादव को। अच्छा, वनडे में अगर पूछा जाएगा तो वनडे का किसको दिया गया? बाबर आजम को दिया गया, पाकिस्तान के हैं। और बाबर आजम को ही सर गारफील्ड सोबर्स, यहाँ मैं लिखता हूँ सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और टेस्ट का जो बेस्ट प्लेयर है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, ये बेन स्टोक को दिया गया जो कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है। T20 सूर्य कुमार यादव, वनडे का बाबर आजम और टेस्ट का बेन स्टोक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किससे प्राप्त हुआ है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका बड़े राज्यों में जो है कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। और छोटे राज्यों में पूछेगा तो छोटे राज्यों में सिक्किम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 42 नंबर की 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया था? 5 जून के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ थी। इसका कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए हर साल एक होस्ट कंट्री होता है विश्व पर्यावरण दिवस में, ठीक है। तो इस बार होस्ट कंट्री जो था ये कोटे दी आइवर था। कौन सा? कोटे दी आइवर था। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम भी मैंने अभी आपको बताया था, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, याद रखिएगा। ऑप्शन डी कोटे दी आइवर होगा इसका। एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? चलिए सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार सभी लोग इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कि पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा आप याद रखिएगा, ठीक है, राज्य उड़ीसा आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नया प्रश्न मैंने बना दिया है आपका स्टैटिक जीके का। तो देखिए ये महिला जो है कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली एशियाई महिला। तो इसी साल इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ऑस्कर में दिया गया है मिशेल योह को, ठीक है, आपको याद भी होगा। क्लियर? ये पहली एशियाई महिला बन गई हैं
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली। अगर भारत का पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला जिनको ऑस्कर मिला, भानु अथैया हैं, भानु अथैया हैं, याद रखिएगा। चलिए, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया? बताइए, इसको कहां से लॉन्च किया गया? निजी कंपनी के द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइए। तो देखिए, ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से। थोड़ा डिफिकल्ट है नाम, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से। तो यहाँ देखिए पट्टीपोलम दिया गया है, ठीक है। चलिए, आपको तमिलनाडु याद रखना है, ऑप्शन में कहीं कि आपको चेन्नई भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कि वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक प्रश्न और मैंने आपको कवर कराया हुआ था। प्रश्न क्या था? तो बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया था किसको? तो ये दिया गया था भाबिना पटेल को। और आज प्रश्न है बीबीसी इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स, ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है मीराबाई चानू को, ठीक है। वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारे कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अच्छा, अभी 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ था, ठीक है, पिछले ही साल गुजरात में, ठीक है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो याद रखेंगे गोवा में किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर कि एमएफ हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ लॉन्च की गई है? देखिए, एमएफ हाइड्रा जो है यह किससे संचालित की जाएगी? तो तरल हाइड्रोजन कोशिका से यह संचालित की जाएगी, ठीक है। ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका निर्माण कौन सी कंपनी किया है? तो इसका नाम है नॉर्ड कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा, NORLD, नॉर्ड कंपनी। हिंदी में मैं लिख देता हूँ नॉर्ड कंपनी, ठीक है। ये नॉर्वे की कंपनी है, याद रखिएगा, नॉर्वेजियन कंपनी है। एमएफ हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका ये नॉर्वे में लॉन्च की गई है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किस देश ने लॉन्च किया है? ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह सैटेलाइट कौन सा है? तो यह सैटेलाइट जो है ओफेक 13 है। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय सेना ने कहाँ आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? आग्नेयास्त्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? आग्नेयास्त्र वन, ठीक है, इसका आयोजन भारतीय सेना ने किया है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर किया है? तो याद रखेंगे लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेशल ओलंपिक अंग्रेजी में कहा जाता है, स्पेशल यानी कि विशेष ओलंपिक 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं पदक, भारत ने टोटल 202 पदक जीता है, ठीक है, जिनमें से 76 जो है गोल्ड है, 75 जो है सिल्वर है और 51 ब्रॉन्ज है। 6, 5, 11, 1, 12, 2 हासिल 1, ठीक है, 7, 1, 8, 7, 15 और 5, 20, टोटल 202 पदक भारत ने जीता है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बर्लिन भी साथ साथ आप याद रखिएगा। चलिए, 52 नंबर है कि इनमें से किसे G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अब हो सकता है आपको G20 ना मिले देखने को, अब आपको मिलेगा G21, क्योंकि इसका 21वां सदस्य शामिल हो गया है। कौन सा है वो आपको नाम बताना है। चलिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, G20 का भी आयोजन भारतवर्ष में किया गया था, आपको याद भी है, ठीक है, याद रखना आपको। G20 2023 का आयोजन भारत में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और 21वें सदस्य के रूप में शामिल इसमें किया गया है अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकन यूनियन को, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य मिशन आदित्य L1, भारत का यह पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था इसको? तो सबसे पहले तो इसको छोड़ा गया था कब, डेट याद रखिएगा, किस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था, ये बाद में याद रखना आपको। पहले बताइए कि छोड़ा गया था कब इसको। तो इसको छोड़ा गया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, सितंबर का भी करंट अफेयर मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था।
किसके द्वारा? तो PSLV यहाँ दिया भी गया है, PSLV C-57 के द्वारा, ठीक है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? PSLV C, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57। PSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर? चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ठीक है, बताइए राइट आंसर। एक राष्ट्र एक चुनाव। तो देखिए, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई है। तो रामनाथ कोविंद राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई है? देखिए, ये जो कामधेनु बीमा योजना है, इसके तहत पशुपालन करने वाले पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और पशुपालकों को इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। और यह जो योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, यह राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। मैंने आपको बता भी दिया था, नई दिल्ली में। और इसकी थीम आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी। G20 में सम्मिलित होने वाला कौन सा भी नया सदस्य है? तो अफ्रीकी यूनियन, याद रखिएगा, अफ्रीकी संघ। क्लियर? और इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 2023 में कब मनाया गया? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये मनाया गया है 8 सितंबर के दिन। 8 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य के सेलम सागो, सागो को हम लोग साबूदाना बोलते हैं, ठीक है, साबूदाना, सागो हिंदी नाम है। तो किस राज्य के सेलम सागो को GI टैग प्रदान किया गया है? बताइए, सेलम सागो कहाँ का है जिसको GI टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स, यह कहाँ का है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिंह को। ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 60 नंबर कि हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वर्तमान में अभी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज इस सेशन में हम लोग 60 ही प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में 100 करंट अफेयर, दूसरा वीडियो में 80 और तीसरे वीडियो में 60, तो टोटल जो है 240 करंट अफेयर मैंने आपको कवर करा दिया अब तक। आगे भी वीडियो आपको करंट अफेयर का आते रहेगा। सेशन को लाइक कर दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा R माधवन।